अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, गोचू ने इसको बोला कि मैं सामान लेके चले जाता हूँ, तुम लोग सब ट्रेन से आ जाओ। इसने बोली ना भाई ना, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ। भले ही मैं तुमको बीवी का दर्जा नहीं देती, नाश्ता नहीं देती, तुम्हारे को हक नहीं देती, बेड शेयर नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ, तुम्हारे से वो सारे काम जरूर करवाती हूँ जो कि एक नौकर के होते हैं, है ना पिटारा। ऐसे तू एक मिनट के लिए उसको नहीं छोड़ती है, लेकिन नाश्ता करने के टाइम पे छोड़ देती है। कपड़े उसके वहाँ धुलते हैं, पैकिंग उसकी वहाँ होती है, खाना वो वहाँ खाता है ना, सारे काम उसके वहाँ होते हैं, लेकिन काम करना, गधा मजदूरी करवाने के लिए तो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और इतने बहाने कि अपने सफ़र में रहो, अपनी गाड़ी पे जाओ तो ये मज़ा आता है, तो गाड़ी में से उतरने मिलता है, तो नाश्ता करने मिलता है, तो खाने मिलता है, बाथरूम जाने मिलता है। पागल उगल औरत है क्या? हाँ, खुद तो आगे सीट पे तू आराम से बैठ जाती है, पीछे सब परेशान होते रहते हैं। मजा तो सिर्फ तेरी रहती है, दूसरे तो सब परेशान होके, कमर दुखा के, हाथ पैर दुखा के, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठते हैं और पहुंचते हैं। आगे तू मत बैठना ना, तू पीछे बैठना, और फिर बोलना कि बड़ा अच्छा सफर था, घटिया औरत। और सोचो कि फोर व्हीलर में बल्कि बाथरूम की इतनी दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है। ट्रेन में इंसान कंफर्टेबल रहता है, आराम से खाना पीना, बाथरूम वगैरह का, तो वो सारी सुख सुविधा ये बोल रही है कि फोर व्हीलर में मिलती है, बल्कि ट्रेन में इसको परेशानी होती है। अल्लाह का दी लानत पिटारा तेरे ऊपर। अच्छा, ये बॉडी लोशन को लेके इतना लेक्चर दी कि मुझे लोग गिफ्ट देते हैं तो मैं वापरती नहीं हूँ, पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, मैं इसको उसको दे देती हूँ। इस बार मैं वापर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है। पिटारा, पता है क्या है, तू है ना दिखा रही है कि घमंड, कि मैं इतनी घमंडी हूँ कि मैं वापरती नहीं हूँ। रियल में बात ये है कि तू इतनी गंदोड़ी है, तू तो 8-8 दिन नहाती नहीं है, ये सब यूज़ क्या करेंगी? हाँ, जो लोग एकदम प्रॉपर ये सारा कुछ करते हैं ना, केयर करते हैं अपने आप की और ये सारी चीज़ें वापरते हैं, ये उन लोगों के लिए। तेरे ऐसी औरत के लिए नहीं है जो कि 8-8 दिन नहाती नहीं है, वो क्या ये सब यूज़ करेंगी? तो ये घमंड है ना, अपनी जेब में रख। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि ये औरत जब गोल्ड लेने के लिए गई तो इसने क्या बोली कि हम हमेशा यहीं से लेते हैं। मीन्स के ये हमेशा गोल्ड खरीदते रहती है, लेकिन इसने इतना लेक्चर दी कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं, ये आया इसके लिए ये बना दूं, कहीं जा रहे उसके लिए ये गिफ्ट ले लूं, इसको ये दे दूं, उसको वो दे दूं, अपने लिए तो हम सोचते ही नहीं है, तो अपने लिए भी सोचना चाहिए। और साल में एक बार मैं गोल्ड ले लेती हूँ, और इसके लिए मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ली, उसका मैंने कॉपर कलर था तो मैंने ये बनाने दे दी, वो बनाने दे दी। अरे भाई पिटारा, तू कितना झूठ बोलेंगी? एक दिन पहले वाले वीडियो में तूने बोली है कि हम हमेशा गोल्ड इससे लेते हैं, और तू बोल रही है आगे जाके मेरे बच्चों को काम आएगा। भाई बच्चों को तेरी काम आएंगी पढ़ाई, जिसके ऊपर तेरा 0% भी इंटरेस्ट हमें नहीं नजर आता। तू तो हमेशा ऐसे जताती है कि बच्चों के लिए कर रही है, और तू बोल रही है कि अम्मी बोलती थी गोल्ड खरीद लेने का, पैसे तो पड़े पड़े खर्चा हो जाते। किस चीज में खर्चा होते भाई? हाँ, क्या चीज तुम लोग ऐसी खा रहे हो, क्या अच्छा पहन रहे हो जो तुम्हारे पैसे खर्चा हो जाते? कहीं घूमने जाते हो तो दूसरों के भरोसे जाते हो। हर दम तो तुम लोग का वही चावल पका रहता है घर में। खाना पीना तुम लोगों का कौन सा शहजादों वाला, नवाबों वाला है जो तेरे पैसे खर्चा हो जाते हैं? दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना रही है, गोल्ड खरीद रही है, हर एक चीज है, फिर भी ये बोलने का कि मैं अम्मी की सुन के गोल्ड ले ली हूँ, साल में एक बार लेती हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ। शर्म नहीं आती पिटारा तेरे को? बच्चा काट खेलते रहती है जब देखो, जब शर्म कर शर्म। और लेक्चर सुनो भाई इसका, किचन फैला हुआ है, लाइट नहीं है, ये हो गया वो हो गया, जैसे किचन तो यही संभालती है। बताती ना पिटारा, जो चावल का तूने ढक्कन हटा के दिखाई कि चावल बने हैं, वो बनाया कौन? हाँ, कैसे बन गए वो चावल, वो भी तो दिखाती। आके तूने मुंह से बोल दी कि पैकिंग पूरी कर ली हूं मैंने। अगर तू पैकिंग करती और ना दिखाती, ऐसा तो हो नहीं सकता है पिटारा। पैकिंग भी तू उन बच्चों से करवा रही है, और फिर तू बोल रही है कि पैकिंग मैंने कर ली। बता रही है कि देखो किचन फैला हुआ है, लाइट नहीं है इसके लिए, जैसे लाइट रहती तो तू कर देती किचन साफ। वो बच्चियां करती है, दिया करना क्रेडिट। हर चीज में तू भूखी है, हर चीज की भूखी औरत है तू, इतनी तू गिरी हुई औरत है। और वो तो ऑडियंस है जो इसको जूते मारती है, तो ये बेबी सिटिंग के लिए भेज देती है बच्चों को, और नाम लेती है ट्यूशन का, जो कि हमेशा नजर आता है कि पेंटिंग के अलावा इसके बच्चे कुछ नहीं कर रहे उधर जाके। वरना ये तो उधर भी ना भेजे इनको, पेंटिंग तक के ना सीखे इसके बच्चे, और बच्चों के नाम पे सिंपत्ति लेती है। जिनके खाने का, नहाने का, रहने सहने का ठिकाना नहीं है, उनके नाम पे ये सिंपत्ति लेती है।
बाकी हलीमा को इसने कितना डरा के अपने साथ में रखी हुई है वो तो इस वीडियो से साबित हो गया। इसने जब उसको बोली कि तुम्हारे बाल वाल स्ट्रेट करके लेके जाएंगे, तुम्हें पूरा चेंज करके लेके जाएंगे क्या, तो बोलती है हाँ 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 मेरे बाल स्ट्रेट कर दो। तो इसने बोली कि अन्नू को दे दो, तुम्हारे बाल आगे रहेंगे, पीछे के सारे जल जाएंगे। तो उसने बोली कि मैं फिर जो भी मेरे बाल जलाएगा मैं चोटी काट दूंगी। बोलती है अच्छा मैं तुम्हारे बाल जलाऊंगी तो तुम मेरी चोटी काटोगी। तो वो डर के बोलती नहीं नहीं आपकी नहीं इसकी काट दूंगी मैं। मतलब वो कितना डर रही है कि उसने फटक से बोल दी कि अगर के पिटारा उसके बाल जला देती है तो भी वो पिटारा को कुछ नहीं बोलेंगी। पिटारा सोचो क्या क्या करती होंगी लोग के साथ में, जो कि लोगों का मुंह बंद रहता है ना, यही लिए रहता है क्योंकि ये लोग कुछ बोल ही नहीं सकते पिटारा को। बाकी ये मजाक उड़ा रही थी पिटारा कि तेरे आगे के बाल रहेंगे पीछे के कटेंगे, तू ऐसे दिखेंगी वैसे दिखेंगी। वैसे ही ना पिटारा जैसे तू बाल काट के पूरे घर में चुड़ैल की तरह घूम रही थी। थोड़ा अपने भी दिन याद कर ले। दूसरे की मजाक बनाने से पहले अपने वो दिन याद कर जब तूने अपने आईब्रो काटी थी, अपने बाल काटी थी, याद है तेरे को वो चुड़ैल जैसे पूरे घर में फिर रही थी और बोल रही थी कि रात रात भर मैं जगते रहती हूँ। जबकि वो तो तेरा कंटेंट था, फेक कंटेंट। जानबूझ के तूने बाल वाल काट के और फिर देख रही थी सब्सक्राइबर कितने बड़े। लक दी लानत है तेरे ऊपर घटिया औरत। दूसरों का मजाक बनाने से पहले अपने गिरबान में झांक के तेरा कैसे मजाक बनाता। लोग हंस रहे थे तेरे ऊपर है ना अंडे टमाटे फेंक के मार रहे थे लानती औरत। और जब देखो जब हलीमा का मजाक बनाते रहेंगे पूरा घर मिलके उसका मजाक बनाता है। भाई अन्नू का मजाक बना ना तू। इतनी तू कोई गिरी हुई औरत है पिटारा। मतलब वो गरीब है, वो नौकर है तेरे घर में तो उसका मजाक बना रही है। मतलब ये औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतना इसको पैसे का घमंड है ना, इंशाल्लाह इसका घमंड टूटेगा घटिया औरत का। और कितनी ओवर एक्टिंग करती है पिटारा। ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कुछ आने वाला है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे से वेट कर रही हूँ। जब तू जाती है उसके साथ में मरने के लिए बाहर तो बच्चे भी तेरा ऐसे ही वेट कर करके सो जाते हैं ना। तब तुझे याद नहीं रहता कि कितने घंटे तलक के तू बाहर मर के आई है। रात रात भर तू बच्चों को छोड़ के जाती है। और अभी तुझे हो चुका नहीं वो कंगन का इंतजार है। और कितनी एक्टिंग, कितनी ओवर एक्टिंग पिटारा। ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार खरीदी है। एक्टिंग करके दिखा रही है बहनों। ये सब तो इसके लिए हमारे लिए जैसे सब्जी खरीदना है ना उसके लिए गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदना है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करके दिखा रही है कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं तो जल्दी खरीदती नहीं हूँ। और इसने खुद ने साबित कर दी कि ये जो बोल के निकलती है ना कि मैं बस शाम को निकली हूँ और फिर रात हो जाती है। आज इसने खुद ने मुंह से बोल दी कि तुम्हारे पापा का मैं 3-4 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। दिन की रोशनी में निकले हैं, देखो रात हो गई। यही तो तेरा भी बताते हैं ना पिटारा। तू ऐसे जताती है कि अंधेरा होने से 2 मिनट पहला तू निकली है, लेकिन नहीं, तू भी अंधेरा होने के 4-5 घंटे पहला निकलती है और रात में तू वापिस आती है और जताती है ऐसे है ना कि जैसे 2 मिनट पहले ही निकली थी। कितनी तू फ्रॉड औरत है ना, अपने ही मुंह से तू अपने आप को एक्सपोज कर रही है। बाकी आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि इसने ये कंगन का जो बोली है कि मैं उसके ऊपर ये कलर करवाना चाहती हूँ वो करवाना चाहती हूँ। यार मैंने नहीं सुनी कि गोल्ड का इस तरह से होता है कि उसका कलर ये कर दो वो कर दो। गोल्ड तो गोल्ड होता है ना। और इसका ये बहाना क्यों था, क्योंकि अन्नू की और खुद की चीज एक साथ लेकर आती। उसकी इतनी सी बाली राई के जितनी और खुद के ऐसे मोटे मोटे कंगन, तो जूते तो ये खाती ही खाती। इसके लिए इसने अपना कंगन एक दिन बाद मंगवाई ताकि लोग है ना अन्नू की इतनी सी बाली के साथ में इसको कंपेयर ना कर सके। और इतनी अच्छी थी पिटारा तो उसको भी कंगन लेके देती ना, जैसे अपने लिए तूने कंगन ली उसके लिए भी कंगन लेती। लेकिन यहीं से भेदभाव, और दिल कितना बड़ा है और कितनी अच्छी है ये ना, तो वो साबित हो गया पिटारा कि तूने उसको इतनी सी बाली लेके दी और खुद ने इतने मोटे मोटे कंगन ली। और तेरा ये जो गेम था ना इस चीज को छुपाने का, अपने आप को बचाने का, वो सबको अब समझ आ गया कि तूने क्यों कंगन साथ में नहीं लेकर आई। और ये नहीं समझ आता है कि हर चीज पिटारा पहले जाके रमजान को क्यों बता रही होती है। कड़े लेकर आई फौरन इतने गोंचू के हाथ से छीन ली। बाद में इतने पहन के गोंचू को दिखाई ही नहीं। इसने ऐसा कोई क्लिप नहीं बनाई जिसके अंदर गोंचू को दिखा रही हो कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कड़े कैसे लग रहे। लेकिन हाँ रमजान को प्रॉपर इसने दिखाई और उससे रिव्यू ली कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर बोलते हैं कि इसके कैरेक्टर पे बात करते हैं। अरे भाई वो खुद दिखा रही है ना कि वो कितनी घटिया औरत है, वो गंदी औरत है।
वो खुद दिखा रही है। इसको तो शर्म आनी चाहिए कि गैर आदमी से तू क्यों पूछती है, तू क्यों अपनी तारीफ करवाती है। अपनी मालकिन को समझाया करो दूसरों के ऊपर भौंकने के अलावा। अच्छा, ये बोल रही है कि सामने वाला जो डॉक्टर है उसने इन लोगों को शादी में इनवाइट किया था, तो इन लोग शादी में नहीं गए और अभी इन लोग उसको गिफ्ट देने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है कि इन लोग भूखे नंगे लोग हैं। इनको कोई भी कुछ भी दावत देता है ना, इन लोग वक्त से पहले पहुंच जाते हैं और जाके बल्कि इन लोग इंतजार करते बैठते हैं। इतने इन लोग भूखे नंगे और इनको दावत दिए ये नहीं जाएंगे, ऐसे हो सकता है? कुछ ना कुछ इसका डॉक्टर के साथ में जरूर चालू है। सुबह से ये गिफ्ट बता रही है, लेकिन गई कब? चूड़ियां पहनने के बाद। इसका क्या मतलब है पिटारा, कि वो चूड़ियां तेरे को डॉक्टर ने खरीद के दिया है, वो गिफ्ट दिया है उसने तेरे को, जो वो चूड़ियां पहनने के बाद ही तू उसके घर पे गई? मुझे तो इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिसके भी साथ में इसका नाम जुड़ता है ना, आगे पीछे कोई ना कोई सच्चाई निकल के आती है, कोई ना कोई प्रूफ निकल के आते हैं। तो डॉक्टर के घर की तो बस समझ लो खराब है। अब उसकी बीवी आगे पीछे करके आई जाएंगी बताने के लिए कि ये औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। याद है ना आप लोगों को वो सारे गिफ्ट जो अजगर ने दिया था, उसकी बीवी के सामने ही उसने गिफ्ट दिया और उसकी बीवी को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। बस ये उसी तरह की औरत है, समझ जाओ। चूड़ियां पहनने के बाद ही गिफ्ट लेके उनके घर पे गई। आगे बस अल्लाह ही मालिक है। वैसे एक बात सोचने वाली है ना, इन लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती है डॉक्टर अंकल से, जो कि अब बढ़ी है। पहले तो छुप छुप के मिलती थी ना पिटारा, अब तूने उसकी फैमिली के अंदर घुसने की कोशिश की है ताकि तुम लोगों के ऊपर शक ना जाए, तेरे और डॉक्टर के ऊपर, है ना। वरना जब मुस्तफ़ा की तबीयत खराब हुई थी, मुस्तफ़ा को पता नहीं उंगली में कुछ हुआ, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, कौसर बीमार हुई, है ना, जो तुम लोग ने अचानक से एडमिट करवाए थे, तो वो सब टाइम पे ये डॉक्टर क्यों नहीं काम आया? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं काम आया वो सब टाइम पे ये डॉक्टर? जब इतना ही बड़ा डॉक्टर है तो ये वो सब टाइम पे इसने तेरी हेल्प क्यों नहीं किया? क्योंकि छुप छुप के लव लपाटा चालू था ना। अब जाके तू उसकी फैमिली में घुसी है और अब जाके सही से तू बेड़ा गर्क करेंगी। वैसे पिटारा, तू डॉक्टर अंकल के इधर जाके वापिस आ गई, दिखाई नहीं उन लोगों ने तेरे लिए क्या क्या मंगाए, कितने नाश्ते कराए, कितना खिलाए, कितना खातिरदारी किए? नहीं किए। मुंह नहीं लगाते ना तेरे ऐसे लोगों को उसके घर की औरतें। इसके लिए कोई खातिरदारी नहीं हुई ना। तू घुसी थी गिफ्ट के बहाने ताकि आहिस्ते आहिस्ते उनकी औरतों को फंसा लूं, फिर उनका घर बर्बाद करूं। सुधर जा पिटारा, सुधर जा, बस कर दे लोगों के घरों में डाके डालना। और बाद में गिनवा रही थी, हाँ, समोसे खाए, कबाब खाए, ये खाए, वो खाए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अरे पिटारा, अगर तू खाती ना तो दिखाती। दिखावा करने की ना बहुत गंदी आदत है तेरे में। तू जरूर दिखाती। ये देखो, ये हमारे लिए खातिरदारी के लिए ये लेकर आए, जैसे तू हमेशा दिखाती है। और जहाँ पे तेरी खातिरदारी नहीं होती है, लात मार के निकाला जाता है ना, वहां पे सिर्फ तू मुंह से बोल देती है हमने ये खाए वो खाए, झूठी कहीं की। वैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा घोंचू को कौसर के बच्चों को गोद में लेते हुए। कौसर के बच्चे को ये गोद में तलक के नहीं लेता है और इसके दोनों बेटियों को कंधे पे चढ़ा के रखा था, चिपलक की तरह चिपकी हुई थी इससे। और फिर ये बोलती है कि मेरे बच्चों की केयर नहीं करता। उस दिन भी क्या बोल रही थी एंड में वीडियो के, बच्चों के साथ कितने अच्छे लगते हो तुम। तो बच्चों से तू हमेशा ही तो उसको चिपका के रखती है और तेरे बच्चे उससे चिपके रहते हैं। फिर भी तू बोलती है कि वो बच्चों को प्यार नहीं करता, बच्चों से दूर रहता है, बच्चों को नहीं देखता। जबकि वो कौसर के बच्चे को नहीं देखता है, ना उसको प्यार करता है ना उसको लेता है। कितनी मक्कार है ना ये औरत। और इसने खुद नहीं मना की होंगी कि कौसर के बच्चे को नहीं लेना है, उसको प्यार नहीं करना है। क्योंकि ये जलकुकड़ी कितनी है आप लोगों को पता ही है, कितना जलती है ये कौसर से। और भाई इसको लोगों ने बड़े कमेंट किए कि तू तेरा एक रूम बना, एक बेडरूम बना, तुम लोग दोनों मियाँ बीवी का एक बेड होना चाहिए। तो हमने मुस्तफ़ा वाला रूम ले लिए कि हाँ भाई एक बेडरूम तो होना चाहिए। अरे पिटारा, ये बात तो मैंने कब का बोली थी कि तू बेडरूम के अलावा ना रह नहीं सकती है। क्योंकि तेरे जो काले पीले धंधे चलते हैं ऑफलाइन, तो उसके लिए तुझे बेडरूम की प्रॉपर ज़रूरत है। जब तूने अपना बेड बाहर रखी थी तभी ही मैंने ये बात बोल दी थी कि या तो तू नीचे वाले रूम में शिफ्ट होएंगी या तो तू मुस्तफ़ा वाला रूम लेंगी। और वही हुआ, तूने मुस्तफ़ा वाला रूम ले ली। तूने क्या बोली कि मियाँ बीवी का हम लोगों का बेडरूम है। तो फिर दिखता क्यों नहीं है कि तुम लोग बेडरूम में सो रहे हो, बच्चे अलग सो रहे हैं? ये बोल कि तेरा बेडरूम है, जो तेरे यार आएंगे ना उनका बेडरूम है। गोचू को तो तू बस ऐਵੇਂ ही बदनाम करती है। शर्म तो तुझे फिर भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। डूब के मर जाना चाहिए पिटारा, बेड दिखाते हुए बेशर्म कहीं की।
अच्छा, इसको अभी होश आया है कि मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे कमेंट किए हैं, तो ये जो तू 16 साल से बेड यूज़ नहीं कर रही है गोंचू के साथ में, तब तेरे को ये होश नहीं आया? तब तेरे को कमेंट नहीं आए? हमेशा तो तूने यही दिखाई है कि तुम लोग बच्चों के साथ में सो रहे हैं, हालाँकि तू नहीं सोती है, सिर्फ़ गोंचू सोता है बच्चों के साथ। तो अभी तलक के ख़्याल नहीं आया? मतलब कि कितना फेक करेंगी, कितना झूठ बोलेंगी, कितना लोगों की आँखों में धूल झोंकेंगी पिटारा, सुधर जा, सुधर जा। और इसके ड्रीम तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये जब यहाँ पे ये घर पे शिफ्ट हुई थी, पूरा अपना बेडरूम सजाई नवी नवी चीजें लेके, और बोली कि मेरा ड्रीम था, इसके लिए मैं ये घर सजा रही हूँ, मेरा बेडरूम सजा रही हूँ। और बोल रही है फिर से कि मेरा ड्रीम था कि मैं प्रॉपर अपना बेडरूम सजाऊं। भाई तेरा ड्रीम कब पूरा होगा? ये ड्रीम है कि गले पड़ने वाली चीजें है जो कभी पूरी ही नहीं हो रही है। ये कैसा ड्रीम है पिटारा? तेरा ड्रीम ही नहीं खत्म हो रहा। लानत तेरे ऊपर। और कितनी झूठी औरत है, बोल रही है एक और मेरी अंगूठी थी, मैंने सारा गोल्ड पहन रही हूँ, एक अंगूठी और थी जो मैंने अम्मी को गिफ्ट की थी, वो अम्मी के पास में मेरी यादें है। अरे पिटारा, तूने तेरी अम्मी को दी थी, फिर तेरी अम्मी जब वापस आई तो तूने वापस ले ली थी। क्यों झूठ बोल रही है कि तूने तेरी अम्मी को दी वो अंगूठी? ये बोल के तेरे किसी यार को दी है या तो फिर छुपा के रखी है कहीं पे, निकाल दी है तूने हाथ से। और देखो जरा कितना झूठ बोल रही है कि अम्मी को दी थी। लक दी लानत है तेरे ऊपर, मक्कार औरत। अच्छा, बेड वाली बात इसने कर दी, फिर गोंचू को जब बोल रही थी तो गोंचू बोलता है मुझे बेड पे नींद नहीं आती, जबकि पहले तो बेड पे ही सोता था ना। दिखाती तो थी कि ये बेड पे सोया हुआ है, ये देखो बच्चों के साथ सोया हुआ है। कराची की आप लोगों को अगर याद होगा, कराची में तो इन लोग जमीन में सोते ही नहीं थे ना, बेड पे ही सोते थे। अब उसकी आदत वापस से छूट गई, क्योंकि पता है ना आगे पीछे वो मैट्रेस के ऊपर जमीन में बच्चों के साथ नजर आएगा तो फिर ये डायलॉग पहले से बोल देवे ना, ताकि ये बच जाए। बाकी यहाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ये जो चूड़ियाँ है ये सऊदी से सलमा ने खरीद के भेजी है, इसने वहाँ से मंगाई थी तो वहाँ से चूड़ियाँ आई है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये यहीं से इसने खरीदी है, या मंगाई भी होंगी तो खुद ने मंगाई होंगी, बाबर ने लेके आया होगा खरीद के, तभी तो एकदम कलर भी अलग हो गया और पता नहीं अजीब सा कुछ सेट लग रहा है। या तो फिर वो डॉक्टर ने इसको गिफ्ट किया है। बाकी सलमा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये जो अपना ऑर्डर बता रही है ना कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो वो जो घर में औरतें बेचती है ना कपड़े, ये वो औरतों को ये दे रही है कपड़े बेचने के लिए, क्योंकि इसको कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, इसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, और बहुत जल्दी आप लोगों को ये जो थोड़ा बहुत दिखा रही है ना ये भी बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। बिजनेस का जो इसने एक ड्रामा की ना, इतना हल्ला गुल्ला मचाई, इतना शोर शराबा की बिजनेस के नाम को लेके, तो ये बिजनेस बहुत जल्दी आप लोगों को बंद होता हुआ नजर आएगा। खैर चले, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।